लगातार देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर जहां आम जीवन त्रस्त है, वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर शहर के माकपा की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर माकपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि देश में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। ऐसे में आम आदमी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माकपा नेता राजेश सिंघवी ने कहा कि जब केंद्र में एनडीए सरकार थी तो यही भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेता इसका लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन आज जब उन्हीं की सरकार है तो महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही। सिंघवी ने कहा कि वर्तमान में जो महंगाई है वो एनडीए सरकार के दौरान देखने को नहीं मिली है। मुझे याद है आज से 8 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो महंगाई बढ़ने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ बेचते थे और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो ये कहते थे रुपए की जो रेट लगातार कम होती थी डॉलर के मुकाबले, तो वो कहते थे भाई सरकार को हम लोग देख रहे हैं कि डॉलर के सामने रुपया तेज़ी से गिर रहा है या सरकार तेज़ी से गिर रही है। आज हम लोग 8 साल बाद अपने आप को जिस जगह पाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि 8 साल पहले जो स्थिति थी वो वाकई में सही नहीं थी, लेकिन उस मुकाबले में हम लोग ये कह सकते हैं आज बहुत भयानक स्थिति हमारे देश में बनी हुई है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जब 5 या 7 रुपए जब पेट्रोल के बढ़े थे तो भाजपा ने पूरे देश में जो है बंद कराया था इस महंगाई के खिलाफ, और जो गैस के सिलेंडर थे 350 रुपये से 400 किए थे तो पूरे देश में उन्होंने बंद कराया था। लेकिन आज सिलेंडर 1000 रुपये से ज़्यादा हो गया है। पेट्रोल डीजल के जो 70 रुपये किए थे उन्होंने 65 से वो आज 120 से उन्होंने जरूर कहने को 110 किए हैं, लेकिन आज जो जिस रेट में हमको पेट्रोल और डीजल मिलता था उस दौर में 2014 के पहले, अगर उस मुकाबले को हम लोग देखें तो आज भी देश की जनता को 60 रुपये से ज़्यादा डीजल नहीं और 70 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल में नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो सरकार जो लगातार हमारे देश की आम जनता पर कहर डाल रही है, और गांधी जी की एक बात को मैं कहना चाहूँगा इस मौके पर कि उन्होंने कहा था इस प्रकृति ने इतना कुछ दिया है इस धरती को तो वो हर इंसान धरती का सम्मानजनक ढंग से अपनी आवश्यकता पूरा करते हुए अपने जीवन को चला सकता है, लेकिन एक आदमी के लालच को भी ये प्रकृति पूरा नहीं कर सकती है। और खासकर हमारे देश ने तो इतना शानदार प्रकृति है जिसने बहुत कुछ दिया है, लेकिन तेज़ी से हम लोग देखें तो अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है। बहुत तेज़ी से गरीब होता जा रहा है। और हमारे जो एक जो IT सेल चलता है उसमें यह कहा जाता है कि मोदी जी विश्व गुरु है। ये कैसे विश्व गुरु है जिसमें देश की जनता और देश पिछड़ता जा रहा है। इसलिए आज हम लोग 25 मई से 31 मई तक पूरे देश में वामपंथी दलों ने अभियान चला के महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ, और ये कहने के लिए हम लोग आज यहाँ पर कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे कि जो नीतियाँ हैं अंबानी अडानी को पनपाने की उनको बंद करे, उनके एजेंट बन के जो सरकार काम कर रही है उसको बंद करे, आम जनता को महंगाई से राहत दे, आम जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार दे, और जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं हमारे हिंदुस्तान जिंक को ले लीजिए, जो पहली बार तो अटल बिहारी सरकार में उनको बेचा और अभी जो भागीदारी थी सरकार की उसको भी बेचने का उन्होंने ये काम करा। तो देश को बेच के मतलब देश प्रेमी सरकार कैसे होती है, देश की सब संपत्ति को बेच रही है। इसलिए ये जो सिर्फ एक केवल प्रदर्शन मात्र नहीं है, ये चुनौती है सरकार को, पूरे देश में चेतावनी है। तो वक्त रहते 2 साल बचे हैं आपके पास, ऐसा कुछ काम कर जाए, वरना ये जो 8 साल का जो दौर है वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। यही हम कहना चाहते हैं। ATN न्यूज़, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।